नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ ब्रिजेश मिश्र। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके सोना खरीदने के शौक का सीधा कनेक्शन आपके मोबाइल, पेट्रोल और देश की तिजोरी से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से एक साल तक सोना कम खरीदने या फिर ना खरीदने की अपील की है। लेकिन आखिर क्यों क्यों सरकार चाहती है कि हम सोना ना खरीदें? क्या इससे वाकई पेट्रोल डीजल सस्ता होगा या फिर यह सिर्फ एक सियासी बहस है? आज के इस वीडियो में हम करेंगे देश की अर्थव्यवस्था का वो गहन विश्लेषण जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। सबसे पहले आंकड़ों की जादूगरी समझिए। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। पिछले एक साल में भारत ने लगभग 721 टन सोना विदेशों से मंगाया है। इसके लिए हमने अपनी तिजोरी से 72 अरब डॉलर यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यह पैसा हम विदेशी देशों को डॉलर में भुगतान करते हैं। बस यहीं से खेल शुरू होता है। जब हम सोना आयात करते हैं तो हमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की जरूरत पड़ती है, यानी हमें पैसा डॉलर में देना पड़ता है। जैसे जैसे हम सोने की मांग बढ़ाते हैं, बाजार में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लगता है। अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जब रुपया कमजोर होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी जिसे हम विदेश से मंगवाते हैं। और भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल मंगवाता है। यानी अगर हम सोना खरीदना कम कर दें तो डॉलर की मांग घटेगी, रुपया मजबूत होगा और इसका सीधा फायदा आपकी पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट के रूप में मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सोने का पेट्रोल से क्या लेना देना। गौर से सुनिए, अगर रुपया मजबूत होता है तो सरकार को तेल कंपनियों को कच्चा तेल खरीदने के लिए कम रुपए देने होंगे। जब सरकार की लागत घटेगी तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। और जब डीजल सस्ता होता है तो ट्रक का भाड़ा भी कम होता है, जिससे सब्जी, फल और राशन की कीमतें अपने आप नीचे आ जाती हैं। यानी आपका सोना ना खरीदना देश में महंगाई कम करने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। विपक्ष और कांग्रेस इस अपील का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह जनता की पसंद पर हमला है। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र की नजर से देखें तो यह देश हित में उठाया गया एक रणनीतिक कदम है। दुनिया के कई ऐसे देश अपनी मुद्रा को बचाने के लिए ऐसे कड़े फैसले लेते हैं। यह कोई पाबंदी नहीं बल्कि एक राष्ट्रव्यापी अपील है, ताकि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे और भारत को किसी आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। सोना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन आज समय है आर्थिक देशभक्ति दिखाने का। अगर एक साल हम सोने में निवेश करने के बजाय उस पैसे को बैंकों या सरकारी बॉन्ड्स में लगाएं तो वह पैसा देश के बुनियादी ढांचों, सड़कों और अस्पतालों के काम आएगा। तो क्या आप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी की इस अपील का समर्थन करते हैं? क्या आप एक साल के लिए अपनी गोल्ड शॉपिंग टाल सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। खबरों के सटीक और गहन विश्लेषण के लिए देखते रहिए ग्लोबल भारत न्यूज। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।